जब इतने हंगामे के बाद रेलवे ग्रुप डी के जॉब के लिए इतने लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो उसके बाद कल एक राज्यसभा सदस्य जिनका नाम है रामनाथ ठाकुर, जो जेडीयू पार्टी के हैं, उन्होंने सरकार के कार्यालय मंत्री जितेंद्र सिंह से सवाल पूछते हुए कहा कि ये बताइए कि कितनी वैकेंसी आपने क्रिएट की है और कितनी जॉब दी है। तो इस पर केंद्रीय मंत्री ने किस तरह से झूठ बोला है हमसे, ये पहले वीडियो में देखें। और हाँ, अगर वीडियो पूरा देख सकते हैं तभी आगे तक जाएं, तभी मैं आपको समझा पाऊंगा कि भारत की सरकार क्यों रेलवे की जॉब को पीछे हटाना चाहती है। देखिए, स्टेट वाइज कितने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पदाधिकारियों के लिए रिक्त हैं और वो कब तक भरे जाएंगे। सभापति महोदय, माननीय सदस्य की चिंता सभी सारे समाज की चिंता रहती है कि कितने पद है और कितनी नियुक्तियां होंगी और कितना भाव है, परंतु उन्हें ये जान करके संतोष होगा कि निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और नियुक्तियों की प्रक्रिया को तीव्र गति दी गई, वहां साथ ही साथ अनेकों नई वैकेंसीज भी क्रिएट करने का प्रयास हुआ है। और यदि आप आंकड़े देखें तो वर्तमान सरकार के 7 वर्षों की तुलना यदि आप पिछले 7 वर्षों से करें, अर्थात 2007-8 से लेकर के 2013-14 तक, तो उस अंतराल में 6,19,027 नियुक्तियां हुई थी यूपीएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और एसएससी के माध्यम से, जो केंद्र की संस्थाएं हैं। उसके विपरीत अब के 7 वर्षों में, यद्यपि 1.5-2 वर्ष कोविड काल रहा, फिर भी लगभग 1 लाख वृद्धि हुई है नियुक्तियों की संख्या में, अर्थात 6,98,011। और इसके अतिरिक्त यदि आप देखें कि नई वैकेंसीज पैदा करने का क्रम, तो 2014 में जब ये सरकार आई तो सैंक्शनड स्ट्रेंथ केंद्रीय पदों की थी 36,45,584। आज 2020, क्योंकि 21 तो अभी समाप्त होने को है, तो 20 के अंत तक ये आंकड़ा बढ़कर के 40,04,941 हो गया, बावजूद कोविड के। तो कहने का तात्पर्य कि एक और वैकेंसी बढ़ाने। और अब आप सच्चाई देखिए, यूपीएससी में 2014 में 1291 पद आए थे, उसके बाद 2015 में 1129, 2016 में 1069 और 2017 में 980, 2018 में 780। इस तरह से यूपीएससी में लगातार पद घटाए हैं, लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने लगातार पदों को बढ़ाया है। अब हम एसएससी के दावों को देखते हैं। 2014 में 15,549 पद आए थे, 2015 में घटकर आधे हो गए और 8,561 पद आए, 2016 में 10,061 हुए, 2017 में 8,121 हुए, 2018 में 11,015 पद हुए, 2015 में 8,529 और 2020 में ये पद घटकर 2020 में 7,035 रही है। सोचिए, 2014 के पहले 15,000 से ज़्यादा हमेशा पद आते थे और इनकी सरकार में 7,000 पद आने लगे, लेकिन मंत्री जी ने कहा कि हमने एसएससी में वैकेंसी बढ़ाई है। तो हम बैंक के दावों को देख लेते हैं। बैंक आईबीपीएस पीओ में 2015 के पहले 12,500 पद आते थे, 2016 में 8,822 हो गए, 2017 में 3,562 हो गए, 2018 में 4,252 हुए, 2019 में 4,336 हुए और 2022 में इन्होंने इतने पद बढ़ाए कि 1,417 पद आने लगे। अब देख लेते हैं कि बैंक के आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसी कैसे बढ़ाई है इन्होंने। क्लर्क की जॉब जो कि 2015 के पहले 25,000 आया करती थी, 2016 में 19,243 हो गई, 2017 में 7,080 हो गई, 2018 में 7,225, 2019 में 12,072 और अब की बार इतनी वैकेंसी बढ़ाई कि 2020 में 1,557 वैकेंसी आने लगी। इस तरह से हमारे मंत्री जी ने वैकेंसी बढ़ाई है, जो इन्होंने डाटा प्रस्तुत किया है। अब रेलवे का डाटा देखते हैं।
2014-15 के पहले 1,13,524 पद भरे जाते थे। उसके बाद जब इनकी सरकार आई तो 2015-16 में वैकेंसी घटकर 1,11,807 हो गई और आगे चल के 2016-17 के बाद इनका डाटा 1 लाख और कम हो गया, यानी 1,09,33 हो गए। इस तरह से रेलवे की वैकेंसी भी लगातार घटती गई। लेकिन मंत्री जी का कहना है कि नहीं, हमने 1 लाख नई जॉब बनाई है। कहाँ बनाई हैं शायद सिर्फ इन्हें ही पता होगा। हमें इसको और सरल बनाने के लिए एक कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत। हमारी तो कल्पना ये थी कि सोचिए, जिस इंसान को CET का सही से फुल फॉर्म तक नहीं पता, वो भारत की संसद में केंद्रीय मंत्री है। हम क्या करें, ऐसे लोगों को हमने चुन लिया है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ युवाओं का भविष्य बर्बाद करने की मुहिम को जारी कर रखा है। आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में, ज़रूर कमेंट में लिखें और उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मेरा मैसेज